जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे छोटा पैकेट बड़ा धमाल में देवगढ़ की संधि की। किसकी बात करेंगे? देवगढ़ की संधि। देवगढ़ संधि। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी जितनी भी ट्रीटी हुई थी अंग्रेजों के साथ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये सारी की सारी संधियों का एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सभी ट्रीटी जितनी भी हैं उनको आपको याद जरूर करना है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये सारी ट्रीटीज हैं, तो इनको आप पूरा फैक्ट वाइज जरूर एक बार रिवीजन जरूर मारिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देवगढ़ की संधि। अगर हम देवगढ़ की संधि की बात करें तो देवगढ़ की संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में ये संधि होती है। ठीक है, देवगढ़ की संधि। ठीक है, देवगढ़ की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में ये संधि होती है और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 के समय में ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता है, जिसमें कि तीन उप जो साम्राज्य बने थे उस समय, होलकर, सिंधिया और भोसले, इन तीनों की संयुक्त सेना ने यहाँ पर ये युद्ध लड़ा था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें कि इनकी संयुक्त रूप से हार होती है और ये हार जाते हैं। उसके बाद में एक के बाद में एक यहाँ पर संधियां आपको देखने को मिलेगी। तो उसी संधि में ये संधि है देवगढ़ की संधि। 1803 में ये संधि होती है। अगर बात की जाए तो 1803 में दिसंबर में ये संधि होती है। 17 दिसंबर 1803 में ये संधि होती है। अच्छा, ये संधि होती क्यों है, ये इसकी पृष्ठभूमि भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो उस समय जब देवगढ़ की संधि यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हो रहा था, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो गवर्नर जनरल बन के आया था वो कौन आया था? वो आया था आर्थर वेलीजेली। आर्थर वेलीजेली उस समय गवर्नर जनरल था और इसी ने सबसे पहले, अगर बात की जाए अंग्रेजों की तरफ से, हम बात कर रहे हैं सिर्फ अंग्रेजों की तरफ से। वैसे तो सहायक संधि की शुरुआत जो हुई थी वो पुर्तगालियों ने ही कर दी थी। डुप्ले के द्वारा इसको टेस्टिंग की गई थी और उसके बाद में इसको जो अपनाया गया था वो वेलीजेली यानी कि अंग्रेजों के द्वारा इसको अपनाया गया और बहुत ही सक्सेस वे में यानी कि बहुत ही सफलता के साथ में इसको आगे बढ़ाया था आर्थर वेलीजेली ने। तो आर्थर वेलीजेली ने ये सहायक संधियों की शुरुआत की थी और उसी में से एक संधि ये थी। ये संधि युद्ध के बाद में यहाँ पर संधि का रूप लेती है, तो इसको भी एक सहायक संधि के रूप में ही लिया जाता है क्योंकि उसके कई पॉइंट यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो 1803 में 17 दिसंबर को ये संधि होती है आर्थर वेलीजेली के समय। अगर हम बात करें तो आर्थर वेलीजेली जो कि भारत उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, इसने सबसे पहले अहमदनगर जो कि गुजरात में है, महाराष्ट्र में, सॉरी महाराष्ट्र में का जो अहमदनगर है उस पर इसने जीत हासिल की। जो कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का एक संयुक्त रूप देखा जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1830 से लेकर 1805 के बीच में चला था। उसके पश्चात ये आगे बढ़ा और अजंता व एलोरा के निकट में जो असई नामक स्थान है वहां पर सिंधिया और भोसले दोनों की सेनाएं जब आपस में यहाँ पर अंग्रेजों से टकराई तो इन दोनों की सेनाओं को यहाँ बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था और ये बहुत ही तरीके से संयुक्त सेना ये परास्त हो गई थी। उसके बाद में आगे जाकर असीरगढ़ और आर गांव के युद्ध में मराठाओं को पूरी तरीके से ये हरा देता है आर्थर वेलीजेली, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा ये मराठा यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में ये हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तब आर गांव का युद्ध जो होता है उसमें जब इनकी पूरी तरीके से हार हो जाती है तब जाकर 17 सितंबर 1803 में भोसले और अंग्रेजों के साथ में ये संधि करते हैं। नोट कीजिएगा, वैसे तो सिंधिया और भोसले संयुक्त रूप से ये युद्ध लड़ते हैं, लेकिन सिंधिया का जो राज्य होता है उपराज्य वो अलग मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में। तो ये संधि सिंधिया के साथ नहीं होती क्योंकि भोसले उस समय इस क्षेत्र में शासन कर रहे थे और ये उनका ही गढ़ था। तो यहाँ पर ये संधि जो 17 दिसंबर 1813 को होती है वो भोसले के साथ में होती है। ठीक है ना, भोसले ने अंग्रेजों के साथ में ये संधि की थी हारने के बाद में, जो कि देवगढ़ की संधि कहलाती है। ठीक है,
यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो इस संधि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भोसले ने बेली जेली के साथ में ये एक ट्रीटी की थी, एक सहायक संधि की थी, सहायक संधि जिसमें कि कुछ शर्तें थी, उन शर्तों को यहाँ पर स्वीकार करना जरूरी था। जैसे कि बेली जेली यहाँ पर शर्तों के साथ में ये सहायक संधि हमेशा से करता रहा था, तो ये सहायक संधि यहाँ पर भोसले को भी स्वीकार करनी थी। लेकिन यहाँ पर एक बात आप जरूर नोट कर लीजिएगा, और वो है यहाँ पर कंपनी के साथ में एक यहाँ पर भोसले ने बात रखी थी कि हम यहाँ पर कंपनी की सेना अपने जो राज्य क्षेत्र है वहां पर स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि जितनी भी सहायक संधि हुई थी वहां पर रेसिडेंसी में एक कंपनी की टुकड़ी, कंपनी की सेना की शर्तें जरूर रखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर भोसले ने कंपनी की सेना को रखने से इनकार कर दिया था और वो शर्त यहाँ पर स्वीकार नहीं की थी। और इस कारण से यहाँ पर ये शर्त को थोड़ा सा पोलाइटली बेली जेली ने भी लिया, और बेली जेली ने इस शर्त पर ज्यादा जोर भी नहीं दिया था, और इसके अनुसार यहाँ पर इस संधि को आगे बढ़ा दिया गया था, और इसमें कंपनी की सेना को यहाँ पर भोसले का जो राज्य था वहां पर नहीं रखा गया था। अगली पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर कटक, ये कटक और वर्धा, ये जो क्षेत्र था, ठीक है ना, यहाँ पर भी भोसले का शासन था। तो इस संधि के अनुसार कटक तथा जो वर्धा नदी थी, वर्धा नदी जो कि बैतूल के आसपास के क्षेत्र में महाराष्ट्र में जो बहती है, उसका जो आजू बाजू का जो निकटवर्ती क्षेत्र था वो यहाँ पर कंपनी को देना पड़ा था इस सहायक संधि में। यानी कि निकटवर्ती जो उसके आजू बाजू का जो क्षेत्र था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। तो ये थे देवगढ़ की संधि के प्रमुख बिंदु। याद रखिएगा, ये जो संधि हुई थी ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से लेकर 1805 के बीच में चलता है, जिसमें कि होलकर, सिंधिया और भोसले ये यहाँ पर एक के बाद में एक हारते हैं। उसके बाद में इनको संधियों का सामना करना पड़ता है आर्थर बेली जेली के साथ में। ये संधि जो थी ये देवगढ़ की संधि थी। उसके बाद में जो संधियां होती हैं वो संधियां यहाँ पर सिंधिया और होलकर को भी देखने को मिलती है। अगर सिंधिया की बात करें तो मैं अभी आपको स्टार्टिंग बताऊं, तो बाद में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। सिंधिया के साथ में सुरजी अर्जुन गांव की संधि यहाँ पर होती है, जो कि हम इसके बाद की पॉइंट में, इसके बाद की जो छोटा पैकेट बड़ा धमाल है उसमें हम कंप्लीट जरूर करेंगे, तो उसको भी जरूर देखिएगा। अगर आप सभी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को जरूर फॉलो कर लीजिए। अगर आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के छोटा पैकेट बड़ा धमाल और अन्य टॉपिक पर मैं लगातार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में पूरे कंटेंट आपके लिए ला रहा हूं। जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, जो बच्चे सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस वीडियो टिल